टोमेटो एग ब्रेकफास्ट रेसिपी। रघुरामपुर नाम के शहर में संध्या नाम की लड़की रहती थी। उसके माँ बाप का रेल एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, इसीलिए वो अपने छोटे भाई धीरज और छोटी बहन विमला का देखभाल करते हुए खुद भी पढ़ाई करते हुए बड़ी हुई। संध्या बहुत सूझबूझ वाली लड़की थी। एक दिन धीरज, दीदी मुझे कल सवेरे सूरज उगने से पहले ही कॉलेज के सेमिनार के लिए जाना होगा। घर लौटते हुए देर हो सकती है, क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना पाओगी? संध्या, जरूर भैया। ऐसे कभी हुआ है कि तुमने कुछ मांगा हो और मैंने मना किया हो? संध्या सवेरे सवेरे उठकर अपने भाई के लिए टोमेटो एग ब्रेकफास्ट बनाने लगी। संध्या ने टमाटर को काटा और उसके बीच वाले बीज वगैरह को निकालकर उसमें छोटे छोटे प्याज के टुकड़े काटकर स्टफ किया। फिर आलू के लंबे लंबे टुकड़े काटे और टमाटर के ऊपर रख दिया। फिर अंडे को फोड़कर टमाटर के ऊपर डाल दिया। फिर उसमें मिर्च के टुकड़े डाले। फिर आलू को कद्दूकस करके उसके ऊपर डाला। फिर चीज को भी कद्दूकस करके उसके ऊपर डाला। फिर उसने ओवन में डाला, गरम किया और फिर बाहर निकाला। इस तरह से संध्या ने अपने भाई के लिए टोमेटो एग ब्रेकफास्ट बनाकर रखा। उसे खाकर धीरज उस टोमेटो एग ब्रेकफास्ट रेसिपी की और अपनी दीदी की खूब प्रशंसा करने लगा। संध्या ने MBA की पढ़ाई पूरी की और एक कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। संध्या की लगन और मेहनत को देखकर उस कंपनी का ओनर और मैनेजर श्याम प्रसाद ने संध्या से कहा, संध्या, मैं तुम्हारी मेहनत, लगन और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपना सेक्रेटरी प्रमोट करता हूँ। तुम यूं ही मन लगाकर काम किया करो। ऐसा कहा। तब संध्या ने थैंक यू सर, आई विल डू माई बेस्ट, ऐसा कहा। इस तरह संध्या खूब मेहनत से काम करने लगी और उस कंपनी में अच्छा नाम कमाने लगी। उसने अपने भाई धीरज को इंजीनियर और बहन विमला को BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने दिया। बाद में उन दोनों को भी अच्छी नौकरियां लग गईं। एक दिन श्याम प्रसाद ने उसके ऑफिस के कुछ खास लोगों को बुलाया और कल सवेरे हमारे दफ्तर में कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनके साथ हमारा मीटिंग है। आप सब कल मीटिंग के लिए हाजिर हो जाइएगा। कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये डील पक्का हो गया तो हम लोगों की किस्मत बदल जाएगी, समझे? ओके, नाउ यू मे गो। ऐसा कहा। फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी से, फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग मेरे घर के पास है, वो सब सवेरे आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करना होगा। आप उसका ख्याल रखिएगा। याद रखना, ब्रेकफास्ट स्वादिष्ट होनी चाहिए। तब मुखर्जी, ठीक है सर, मैं अरेंज कर दूंगा, आप चिंता ना करें। ऐसा कहा। फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग बहुत अच्छा हुआ। तभी मुखर्जी श्याम प्रसाद के पास आया और कहने लगा, सर, जो गाड़ी ब्रेकफास्ट लेकर आ रही थी वो गाड़ी बिगड़ गई है सर। ड्राइवर ने फोन किया, कह रहा था कि गाड़ी रास्ते में ही रुक गई है। वो कह रहा था कि ठीक टाइम पर ब्रेकफास्ट का पहुंचना मुश्किल है। श्याम प्रसाद नाराज होकर, यू इडियट, तुम ये अब मुझसे कह रहे हो? तभी संध्या, सर अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं ब्रेकफास्ट यूं चुटकी बजाती बना दूंगी। श्याम प्रसाद, शुक्र है भाई, तुम कुछ ना कुछ बना दो और मेरी इज्जत रख लो। तब संध्या ने तुरंत टोमेटो एग ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाना शुरू किया। उसे खाकर एक फॉरेन डेलीगेट, श्याम, इट्स अ वेरी डिलीशियस ब्रेकफास्ट श्याम, ऐसा कहा। एक जर्मन डेलीगेट कहने लगी, क्या इस ब्रेकफास्ट का रेसिपी मेरे साथ शेयर करेंगे? सबने उस टोमेटो एग ब्रेकफास्ट की खूब तारीफ की। बाद में सब फॉरेन डेलीगेट्स वहां से चले गए। श्याम प्रसाद संध्या के पास आया और कहने लगा, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, थैंक यू वेरी मच। तब संध्या, इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स क्यों कह रहे हैं सर? यूं कहा। 2 दिन बाद श्याम प्रसाद को ईमेल भेजा गया जिसमें कहा कि डील ओके है। वो डील 100 करोड़ का था। ये पढ़कर श्याम प्रसाद के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत संध्या के पास आया और कहने लगा, ड्यूटी टाइम के बाद तैयार है ना, मुझे तुमसे कुछ काम है। संध्या, क्या काम है सर? यूं पूछा। श्याम प्रसाद, ये सब सवाल मत करो। यूं कहा। शाम को 6 बजे श्याम प्रसाद संध्या को अपने कार में बिठाकर अपने घर ले गया। फिर अपने माँ बाप से उसने संध्या का परिचय कराया। श्याम प्रसाद के पिताजी, श्याम प्रसाद हमेशा तुम्हारी बातें करता रहता है। फिर श्याम प्रसाद की माँ, बेटा हम बहुत दिनों से सपना देख रहे थे कि तुम जैसी सुशील, गुणवंती, मेहनत करने वाली, घर को संभालने वाली बहू मिल जाए। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम तुम्हें अपना बहू बनाना चाहते हैं। बोलो बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर शर्माती हुई संध्या ने हाँ कह दिया। सीताबाई ने तुरंत अपने गले से एक सोने का हार निकाला और संध्या के गले में डाल दिया। श्याम प्रसाद और संध्या की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। धीरज और विमला के खुशी का ठिकाना नहीं रहा।